ये श्रीमद् आचार्य चरण के निर्गुण ग्रंथ, निर्गुण भक्ति मार्ग की वैष्णव के लिए निर्गुण भक्ति का उपदेश करते हैं, इसलिए इनको निर्गुण ग्रंथ कहा करते हैं। अब वहां ये आज्ञा की थी, कल जहां तक अपन पहुंचे कि 3 चीजें सिद्धांत रहस्य, नवरत्न और अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में बताएं। एक समर्पण, दूसरी निवेदन और तीसरा विनियोग। क्या चीज? विनियोग। अंतःकरण को संबोधित करते हुए, उसे प्रबुद्ध करते हुए श्रीमद् आचार्य चरण ने बताया कि आत्मसमर्पण का और आत्मनिवेदन का फिर विनियोग भी प्रभु में होना चाहिए। वहां पे अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में दृष्टांत दिया कि देह के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे कोई पिता अपनी पुत्री का कन्यादान कर दे और फिर भी उसे अपने घर में ही बिठा के रखे। दुहितापि, वो उसमें आता है, दुहितापि यद्वत् स्नेहान् न प्रेष्यते वरे तथा देहेन कर्तव्यं वरः तुष्यति नान्यथा। ऐसा बताया कि वर का जो संतोष है, वर का जो तोष है, प्रसन्नता पति की, वो पत्नी के उसके घर में रहने पर, पिता के घर में रहने पर नहीं। तो ब्रह्म संबंध होने के बाद भी अगर जीव भगवत सेवा परायण नहीं होता है, अपने उस आत्म निवेदन का, उस समर्पण का भगवदर्थ विनियोग नहीं करता है, तो फिर उस संबंध की व्यर्थता ही सिद्ध होती है। यद्यपि भक्ति मार्ग में भगवत संबंध होना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सिद्धांत रहस्य में अभी अपना प्रकरण चलेगा, उसमें अपन यही देखेंगे कि कैसे ब्रह्म संबंध होने पर मनुष्य दोष रहित हो जाता है, उसमें कोई प्रकार के दोष रहते नहीं। तो यह बात तो स्पष्ट है कि एक बार ब्रह्म संबंध होने के बाद आत्मा का और देह का, देखो ब्रह्म संबंध करना सर्वेशाम देह जीव योग, देह का भी प्रभु से संबंध है और जीव शब्द से आत्मा का भी प्रभु से संबंध। अद्वैत भान में हमेशा ये बात बनाए रखनी चाहिए कि यद्यपि ये सकल पदार्थ एक देही आत्मा से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी देह देह है और आत्मा आत्मा है। आत्मा जो है वो जीवात्मा है, वो सनातन है, शाश्वत। गीता में भगवान कहते हैं ना, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन तत्व है। जैसा परमात्मा तत्व है आदि, वैसा ही आत्म तत्व भी। जब से प्रभु है तब से जीव है। जीव का संबंध प्रभु से है तो ऑटोमेटिकली जीव जिन जिन पदार्थ वस्तु मात्र से जुड़ा हुआ है, उन सब चीज का संबंध प्रभु से है। तो ब्रह्म संबंध अपने आप में महाफलात्मक प्रक्रिया है भक्ति मार्ग में, विशेष करके पुष्टि मार्ग। लेकिन फिर भी जब तक समर्पण और निवेदन का विनियोग प्रभु में न हो, तब तक उसकी पूर्णता सिद्ध नहीं होती। ब्रह्म संबंध में कभी कोई प्रकार की अपूर्णता है ऐसा नहीं। ब्रह्म संबंध तो अपने आप में एक परिपूर्ण व्यवस्था है। यही तो कारण है कि ब्रह्म संबंध के लिए ब्रह्म संबंध का ज्ञान होना अपेक्षित नहीं। आज अपने यहाँ इतने लोग भक्ति मार्ग में, इस पुष्टि मार्ग में दीक्षा लेने आते हैं। एक दिन पहले व्रत करते हैं, दूसरे दिन आचार्य द्वारा सगद्य पंचाक्षर मंत्रोच्चारण जिन्हें आत्मनिवेदन करवाते हैं, उनको क्या ज्ञान थोड़ी होता है वो क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उसका कोई बेसिक रियलाइजेशन उनको नहीं होता। लेकिन उससे भी उनका संबंध व्यर्थ नहीं जाता। अपने यहाँ यही सिद्धांत रहस्य ग्रंथ पर लालू भट्ट जी नाम के एक हमारे सजाती है विद्वान ने टीका लिखी। टीका लिखने के बाद भी उनको संतोष नहीं हुआ, उनको लगा कुछ और इसमें समझाना बाकी है। तो उन्होंने उस समय पर निवेदन विचार नाम का स्वतंत्र ग्रंथ लिखा, स्वतंत्र निबंध लिखा, एक कॉम्पोजिशन लिखा। सिर्फ क्या चीज का? निवेदन विचार, आत्मनिवेदन पे विचार। और उसका उन्होंने सूत्र पकड़ा, आधार पकड़ा, नवरत्न का वाक्य, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद
प्रथम आत्मनिवेदन परम आवश्यक है। अब मैं तो आपको क्या बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि अज्ञान दशा में भी ब्रह्म संबंध तो होता ही है। क्या चीज? ब्रह्म संबंध होता है। उसका आधार क्या? क्यों ब्रह्म संबंध हो जाए? जब मालूम ही नहीं है जीव को कि उसके द्वारा क्या प्रक्रिया गुरु करवा रहे हैं, उसके साथ क्या हो रहा है तथा वो क्या कर बैठ रहा है, तो भी उसका संबंध फलित हो रहा है। मैं अभी तक मेरे द्वारा कराए जाने वाले 99.9 वैष्णवों के लिए कंफर्म्ड हूं कि ब्रह्म संबंध के समय उनको नहीं पता था कि वो वहां क्या करने जा रहे हैं। किसी को नहीं पता हो। और ब्रह्म आश्चर्य की बात तो ये है कि ब्रह्म संबंध के बाद भी पता नहीं होता है कि हम अंदर क्या करके आए हैं, और ना उसके जानकारी की कोई जिज्ञासा ही जीव में पनपती है। ये बड़े खेद का विषय है, लेकिन हंस लेने में सार है कि किसी को नहीं पता चलता है बेसिकली कि हमारे साथ क्या हुआ। तो ये सब चीजों के ऊपर प्राचीन विद्वानों को चिंता हुई होगी, ये क्या हो रहा है, ये प्रक्रिया चल रही है। इस पे अभी के विद्वान सब लड़ बैठे। वो तो क्या कहते हैं, स्टॉप द प्रोसेस, ब्रह्म संबंध देने की क्या जरूरत? क्या कहते हैं, ब्रह्म संबंध देने की क्या जरूरी नहीं है, ब्रह्म संबंध देना मत दो ब्रह्म संबंध, ऐसा सिद्धांत प्रकट करते हैं। दूसरे लोग हैं वो स्पष्ट कहते हैं कि शरणागति और प्रपत्ति तो मार्ग में हस्ताक्षर के दान से, नाम निवेदन से भी सिद्ध है। फिर जिससे भगवत सेवा नहीं मिल पाने वाली हो उसको ब्रह्म संबंध कराने की क्या आवश्यकता है? तीसरा एक पक्ष ये उठाते हैं वो कि एक व्यक्ति के ब्रह्म संबंधित होने से उसका देह, आप्त, वित्त, धारागार, पुत्र आप सब तो हो गए भगवत समर्पित। फिर इंडिविजुअली प्रत्येक व्यक्ति का ब्रह्म संबंध कराने की क्या जरूरत? विचारणीय विषय। ये सब चीजें जब पूर्वाचार्यों के और पूर्व विद्वानों के भी हाथ में आए ये सब ग्रंथ, तो उन्होंने भी इन सब बातों पे विचार किया। लेकिन मैं तो इन वेरी शॉर्ट आपको इन सभी प्रश्नों का समाधान करते हुए श्री हरिराय महाप्रभु का पद्य सुना था। हरिराय महाप्रभु ने ये अधुना चलते, उठते और जबरदस्ती उठाए जाते इन समस्त प्रश्नों के ऊपर एक बड़ा वज्र प्रहार किया है और इन प्रश्नों को ही खंडित कर दिया है। हरिराय महाप्रभु पुष्टि मार्ग की डेफिनेशन देते हुए एक काफी बड़ा ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम है पुष्टि मार्ग लक्षणानि। क्या लिखते हैं? पुष्टि मार्ग लक्षणानि। जिस ग्रंथ में ये बताया गया है कि पुष्टि मार्ग के लक्षण क्या क्या है, कौन से मार्ग को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, कौन से मार्ग को हम पुष्टि मार्ग नाम से जानते हैं, इसके ऊपर उन्होंने एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है पुष्टि मार्ग लक्षण। उस ग्रंथ में हरिराय महाप्रभु ब्रह्म संबंध को लेकर एक बड़ी गजब की बात लिखते हैं कि यत्रांगीकरणे नैव योग्यतादि विचारणा अविलंब प्रभुकृतः पुष्टि मार्ग स कथ्यते। पुष्टि मार्ग उसको कहा जाता है जिसमें यत्रांगीकरणे नैव, अंगीकार करने से पूर्व प्रभु जहां जीव की पात्रता का विचार नहीं करते। क्या नहीं करते? ये आदमी ब्रह्म संबंध के लायक है कि नहीं है, ऐसा विचार जहां प्रभु नहीं करते। संबंध करना किसको है? जीव को और ब्रह्म को ही आपस में संबंध करना है। तो आचार्य का प्रयोजन क्या है? आचार्य का काम क्या है? बीच में संबंध कराना, ठीक है नहीं? मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी? जीव आया है, आके कह रहा है मेरे को ब्रह्म संबंध करना है। आज की भाषा में बोलो तो ब्रह्म संबंध लेवू छे, लेवू नहीं करवू छे, आए छे, मरतू नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ब्रह्म संबंध करने जो आता है वो कह रहा है मुझे ब्रह्म संबंध करना है। भगवान कह रहा है अविलंब प्रभु कृत, विलंब मत कर, जल्दी
अपन कह रहे हैं उसको फॉर्म साइन, पहले बॉन्ड ले कि तू सेवा करेगा, तेरा परिवार करेगा, सकड़ी भोग की करेगा, ये करेगा वो करेगा। 1000 क्वेश्चन कौन कर रहा है? आधुनिक आचार्य लोग। अरे भाई, जब ठाकुर जी को उसको अंगीकार करने में कोई परिश्रम नहीं पड़ रहा है, कोई विलंब वो नहीं कर रहे हैं, योग्यता का विचार नहीं कर रहे हैं, आचार्य चरण लिख चुके हैं कि विवेक धैर्य भक्त्यादि रहितस्य विशेषतः पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम, तो क्यों उसके गति में बाधा होते हो? क्यों उस वैष्णव को बेचारे को बोलते हो कि तेरा ब्रह्मसंबंध नहीं हो सकता, तेरे घर में ये नहीं, तेरे घर में वो नहीं, तेरे घर में छुआछूत, तेरे घर में पले नहीं, तेरे घर में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स को पुट ऑन कर करके एक व्यक्ति को रोक देना कि तुम ब्रह्म संबंध करो मत, और बालकों के ऊपर प्रेशर करना कि तुम ब्रह्म संबंध दो मत। अरे उसको ब्रह्म संबंध दो और सिद्धांत रहस्य पढ़ाओ। सिस्टम क्या होनी चाहिए? ये ब्रह्म संबंध दो, ब्रह्म संबंध कराओ और उसको सिद्धांत रहस्य पढ़ाओ, जिससे उसको समझ में आवे कि कहाँ मेरे समर्पण करना, कैसे मुझे निवेदन करना और कैसे ये देह का चित्त का उसमें विनियोग करना। खाली तन और धन की बात को लेके पुष्टि मार्ग को बदनाम नहीं करना चाहिए कि तनुजा वित्तजा है, कि तनु वित्तजा है, कि तनुजा वित्तजा, नाम जा, मानसी भाप जा, सब बेकार बेकार के मैटर्स जोड़ दिए। मेन उद्देश्य जो है कि जीव आवे, शरणागत होए, प्रपन्न होए, उसका आत्मनिवेदन भक्ति का उसको आचार्य द्वारा दान होए। अपन ने साधन दीपिका पढ़ी थी ना, यहाँ साधन दीपिका में कैसा आया कि 7 प्रकार की भक्ति जीव कृत, कितने? 7 प्रकार की, और 2 प्रकार की भक्ति भगवत प्रदत्त होती या कम से कम गुरु कृपा से प्राप्त होती। तो 7 प्रकार की भक्ति में श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, अर्चन, ये सब जो है, और पाद सेवन, इतनी तो जीव करेगा। साक्ष्य और आत्मनिवेदन का दान तो गुरु या प्रभु कर सकते हैं, या तो प्रभु या विभु महाप्रभु, दो की सामर्थ्य, तो उनके लिए कुछ तो छोड़ो। आत्मनिवेदन पे भी तुम ही विचार करोगे तो पूर्वाचार्य क्या करेंगे? इसके विचार बंद करो। मैं ये नहीं कहता हूं कि अज्ञान दशा में ही समस्त अज्ञानियों को सतत ब्रह्म संबंध कराए जाओ, लेकिन उनको वो ब्रह्म संबंध बाधक नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है। अन्यथा श्रीमद आचार्य चरण कभी ऐसी वाणी नहीं लिखते कि अज्ञानात अथवा ज्ञानात, अथवा शब्द काट दो तो 2 प्रकार क्या बनेंगे? अज्ञानात ज्ञानाद्वा कृतम आत्मनिवेदन। विशेषता किस चीज पे, भार किस चीज में? कि आत्मनिवेदन होना जरूरी है। और उसके बाद क्या कहा आगे जाके? यही कृष्ण सात्कृत प्राणे देशांता परिदेवन, जिसके एक बार आत्मा जिसकी परमात्मा के साथ आत्मसात हो गई, कृष्ण के साथ जब एक बार अपने प्राण आत्मसात हो गए, फिर चिंता की, दुख की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। यही कृष्ण सात्कृत प्राणे देशांता परिदेवन, फिर क्या जरूरत है कोई प्रकार की चिंता करने की? एक बार अपने प्राणों को कृष्ण तन्मय तो करो। कृष्ण तन्मयता लानी नहीं है, कृष्णमय जीवन जीना नहीं है, प्रपंच करनी है, किसी का खंडन करना है, किसी बात का मंडन करना है, इसके लिए पुष्टि मार्ग नहीं है। कोई प्रकार के खंडन मंडन के लिए पुष्टि मार्ग नहीं है। ये भगवत भजन का मार्ग है। यहाँ बैठ के द्रव्योपार्जन का भी मार्ग नहीं है, और ना ये कोई प्रकार के यजन का मार्ग, ये भजन का मार्ग है। ये मार्ग में सब चीज इस मार्ग के साथ सिर्फ यूं ही जुड़ी हुई है कि स्मरणम भजनम चापी न त्याज्यम इति में। स्मरण और भजन तुम कभी मत छोड़ो। आचार्य चरण ने सदा अपने भक्तों को, अपने मार्गानुयायियों को, अपने मार्गानुगामियों को यही उपदेश दिया है कि कृष्ण भजन में तत्परता रखो। सिद्धांत में सर्वप्रथम सिद्धांत महाप्रभु जी ने कोई उपदेश दिया हो तो कहा है कृष्ण सेवा सदा, कृष्ण सेवा सदा। मानसी की भी चर्चा बाद में, मानसी सा परामता चेतस श्रवणम सेवा तत्सिद्धे अनुविद जा, ये सब बात बाद में। नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि स्वसिद्धांत निश्चय कृष्ण सेवा सदा कार्य, यही वाक्य है ना सबसे पहले। तो जब स्वसिद्धांत
सिद्धांत महाप्रभु जी बताएंगे तो महाप्रभु जी का प्रधान और मूलभूत सिद्धांत यही प्रकट होगा कि प्रत्येक जीव मात्र को कृष्ण सेवा करनी चाहिए। महाप्रभु जी तो स्त्री शुद्धिया जो धृति क्षमा है, धृति की है समाज में, स्त्रियों की शूद्रों की, जिनको सबों ने मना कर दिया तुमको वेदाधिकार नहीं, जाओ यहाँ से, उनको महाप्रभु जी ने कहा तुम जाओ, अज्ञान शूद्रो अजाय, तुम तो भगवान के चरण में से उत्पन्न हुए, सेवा करो प्रभु। स्त्रियों का गोपी रूप सेवा करो प्रभु, यशोदा जी रूप, गोपीजन रूप सेवा करो, सबको सेवा में प्रवृत्त करने का मार्ग पुष्टि मार्ग है। सेवा छुड़ाने का, सेवा का अनधिकारी घोषित करने का मार्ग नहीं है पुष्टि मार्ग। इसलिए निवेदन विचार में लालू भट्ट जी ऐसा स्पष्ट लिखते हैं कि यद कृष्ण, अब यह नहीं मैं आपको इसमें दिखाई देता हूँ, बहुत सोचने की क्या जरूरत है। 3 प्रकार से ब्रह्म के साथ संबंध बताया है। हाँ, ये दिखा एवं त्रिप्रकार के निवेदने, 3 प्रकार से निवेदन बताए। पहले वाक्य प्रकट किया है, अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् प्रथमात्म निवेदनम, यही कृष्ण सात्विक प्राणे तेषां का परिदेवने इति नवरत्न ग्रंथात् तत्र कृष्ण सात्विक प्राणे यद आत्म निवेदनम तदुत्तम। 3 प्रकार का संबंध बताया, उत्तम, मध्यम और तृतीय। ध्यान देना मेरी बात, क्या बताया? उत्तम, मध्यम और तृतीय। क्यों? ब्रह्म संबंध कभी अधम कोटि का नहीं होता। ब्रह्म के साथ जो संबंध होगा वो कभी अधम कोटि का नहीं होगा, वो उत्तम प्रकार का हो सकता है, मध्यम प्रकार का हो सकता है और तृतीय प्रकार का हो। ब्रह्म संबंध इतनी पवित्र वस्तु है, इतना पवित्र प्रक्रिया है, इतना असाधारण कारण है जीव के देह के और जीव की शुद्धता का, आत्मा के, कि कभी भी उसको अधम कोटि का या जघन्य कोटि का ब्रह्म संबंध पूर्वाचार्य नहीं लिखेंगे, ना पूर्व विद्वान लिखेंगे। ये तो स्पष्ट लिख रहे हैं कि जब मनुष्य के प्राण कृष्ण के साथ ऑटोमेटिकली आत्मसात हो जाएं और तब आचार्य उस जीव का ब्रह्म संबंध करावे, तो वो प्रकार का ब्रह्म संबंध उत्तमोत्तम प्रकार का संबंध हुआ। दूसरा बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, भगवत स्वरूप, स्वस्वरूप निवेदन स्वरूप ज्ञान पूर्वकम आत्मनिवेदनम तन्मध्यम। आपको भगवत स्वरूप का ज्ञान है, ठाकुर जी कौन, स्वस्वरूप का ज्ञान है, मैं कौन, स्वनिवेदन स्वरूप, खुद के निवेदन स्वरूप का ज्ञान है कि कैसे श्रीमद आचार्य चरण की कृपा से भगवान श्री गोवर्धन धर मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरा अंगीकार करते हैं, ये। और इन तीनों के ज्ञान पूर्वक भगवत स्वरूप, स्वस्वरूप और निवेदन स्वरूप, निवेदन स्वरूप का एक और अर्थ है मार्ग के सिद्धांतों का ज्ञान है तुमको कि ये पुष्टि मार्ग के क्या सिद्धांत है, और उसके बाद जब तुम आत्मनिवेदन करने आए तो वो प्रकार हुआ तन मध्यम, वो मध्यम प्रकार का संबंध। और तृतीय गजब की बात देखो, पुष्टि यहाँ प्रकट होती है, कृपा यहाँ प्रकट होती है। कहाँ प्रकट होती है? तो कहते हैं प्रेम ज्ञानोभय राहित्य केवलम पुष्टि मार्गीय गुरु मुखोद्गत सगद्य पंचाक्षर मंत्रोच्चारण जन्य आत्मनिवेदनम तृतीयम। एवं त्रिप्रकार के निवेदने, ये 3 प्रकार से निवेदन है। उत्तमम तत् प्रेमो प्रतिष्ठात्मभि चात्मभावी, द्वितीयम पुष्टि मार्गीय ग्रंथाध्ययन गुरुपदेश जन्य ज्ञानान्तोत्तर प्रतिकम, और तृतीयम तो केवलम पुष्टि मार्गीय गुरु मुखोद्गत सर्वज्ञ पंचाक्षर मंत्रोपदेशोत्तर भावी। नवरत्ने अज्ञान निवेदनम उत्तम तत् पंचाक्षर मंत्रोपदेश मात्र जन्यमिति बोधव्य। अब देखो यहाँ इन्होंने तीसरे में जो बात बताई वो मुख्यतया ये बताई, ध्यान से सुने, कि एक तो प्रकार था कि जिसमें आपके और ठाकुर जी के प्राण एक हो गए और आपने ब्रह्म संबंध किया। दूसरा प्रकार था कि आपको सब चीज का ज्ञान हो गया, भगवत स्वरूप, स्वस्वरूप, मार्ग स्वरूप, और आपने ब्रह्म संबंध किया। और तीसरा प्रकार बताया कि आपको प्रेम
भगवत प्रति कोई प्रेम कुछ भी नहीं आपके, ज्ञान नहीं है कोई प्रकार का, ना भगवत स्वरूप, ना मार्ग स्वरूप, ना आचार्य चरण के स्वरूप, कुछ कोई चीज से मतलब नहीं आपको। बापूजी ये कहीं बैठते आवे ब्रह्म संबंध लेवा, सासू जी ये कहीं बैठते आवे ब्रह्म संबंध लेवा, बट आज्ञा हुई है बड़ों की, घर की परंपरा है, कुल परंपरा है, आ गए ना उनको प्रेम से मतलब ना ज्ञान से मतलब। तो वहां कह रहे हैं कि प्रेम ज्ञान उभय राहित्य, तुम्हारे में दोनों ही चीज ना हो, बोले कोई चीज की आवश्यकता यहाँ नहीं। केवलम पुष्टि मार्गीय गुरु मुखोद्गत सगद्य पंचाक्षर मंत्रोच्चारण जन्य आत्मनिवेदनम तृतीय प्रकार में ग्राह्य। केवल पुष्टि मार्गी गुरु ने तुमको भगवत स्वरूप सम्मुख खड़े करके, भगवान के सम्मुख खड़े करके हाथ में तुलसी जी दे के कहा कि मेरे पीछे पीछे ये गद्य पंचाक्षर मंत्र बोल, और उसके द्वारा जो तुम्हारा ब्रह्म संबंध हुआ वो तृतीय प्रकार का संबंध हुआ। लेकिन संबंध तो हुआ, कहने का मतलब संबंध हुआ। अब उसमें वो क्या बता रहे हैं आगे कि देखो भगवत कृपा हुई और भगवान ने अपने विप्रयोग वियोग का दान किया, श्रीमद आचार्य चंद्र की कृपा हुई और भगवान के प्रति अपने प्राण एकदम भगवत सेवा प्रज्वलित हुए कि अब तो भाई भगवत सेवा करनी है और तुम्हारा ब्रह्म संबंध हो जाए, तो वो तो उत्तम प्रकार है ही। लेकिन जो द्वितीय प्रकार है कि सब चीजों का ज्ञान हो, वो तो आचार्य चरणों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों के अध्ययन से ही संभव है। और तृतीय वो जो सर्व सुलभ है कि गुरु के पास आओ और गुरु के द्वारा मंत्रोच्चारण पूर्वक अपना संबंध करो प्रभु से, आत्मनिवेदन करो, आत्मसमर्पण करो ठाकुर जी को। वो जो तृतीय प्रकार है ये भी अपने संप्रदाय में अनुष्ठीयमान, ग्राह्य और विदाउट एनी कॉन्ट्रडिक्शंस एक्सेप्टेड। ये निवेदन विचार में यही बात समझाई गई है कि जैसे आप लोग सब विवाह करते हो, क्या करते हो? विवाह करते हो। विवाह करते समय विवाह के किन्हीं भी मंत्रों का आपको समझ में आता है? अब पुरोहित वहां पे गायत्री पाठ कर रहा है कि सप्तपदी के मंत्र बोल रहा है, कोई ध्यान भी देना उचित नहीं समझ। लेकिन जब वो कहता है अब तुम वरमाला पहना दो एक दूसरे को, तब आप उठते हो वरमाला पहना दो, आप उठते हो, वो कहता है इसके पीछे पीछे चल। और उस समय विवाह करने की, वो संबंध करने की तीव्रता इतनी होती है कि गाय की पूंछ पकड़ के भी चला है तो पुरुष चलने को तैयार है कि फेरा करने ही तो है। और वो एक बात ये कह रहा है ना पंडित कि इससे विवाह सिद्ध होगा, तो होगा ही होगा। कैसा अंधविश्वास वहां उस पुरोहित को होता है, तो विचार हम गुरु पे क्या नहीं होता। तो हम क्यों ब्रह्म संबंध के लिए लोग संशय करते हैं कि कैसे संबंध हुआ, जब सामने वाले को तो पता ही नहीं चला। अरे भाई तुम्हारे तो जीवन में ऐसी बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं। मैं तो कहता हूँ विवाह क्यों, तुम्हारे बाप दादाओं का श्राद्ध कराने वाला खुद के बाप को पिंडदान करा रहा है कि तेरे बाप को पिंडदान करा रहा है, वो तक किसी को होश नहीं होता है कि ये किसके लिए क्रिया हो रही है, क्या मंत्र बोल रहा है, क्या हो रहा है। नहीं भाई उसको पता है उसको क्या करना है। वैसे भगवान को पता है कि मुझे इस जीव का वर्ण करना है, गुरु को पता है कि मुझे इस जीव का समर्पण प्रभु में सिद्ध कराना है। जब दो जन को पता है तो तृतीय जन की पता होने की आवश्यकता कम से कम नहीं है। पता हो तो बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है कि जीव को पता हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं किस चीज की सौगंध खा रहा हूँ हाथ में, भगवत प्रिया तुलसी जी को लेके, इस बात का तो ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन न भी हो तो भी ये तुलसी जी का सामर्थ्य, ये महाप्रभु जी कृपा का सामर्थ्य और ये भगवान की अंगीकृति का बल है कि तुम्हारे कुछ नहीं जानते हुए भी तुम्हारा ब्रह्म संबंध सिद्ध होता है। ये पुष्टि मार्ग की विलक्षण समझो। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रौढ़ापि दुहिता यद्वत् स्नेहात् न प्रेक्ष्यते वरे तथा देहे न कर्तव्य। ब्रह्म संबंध कैसे हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ब्रह्म संबंध होने के बाद ये इम्पोर्टेंट है कि ये देह भगवत सेवा में लगे, देह का भगवत सेवा में विनियोग हो। आज कितने ही वैष्णव में आते हैं और ब्रह्म संबंध की आज्ञा लेते हैं, फिर मालूम नहीं अचानक उनको क्या होता है, वो पूछते हैं तो हमारा गुरु घर पर वो है तो हम क्या करें, वहां जाए वहां से ब्रह्म संबंध ले आओ। तो फिर कहते हैं कि नहीं हम तो गुरु बहुत दूर पड़ते हैं। क्या कहते हैं? गुरु बहुत दूर पड़ते हैं, हम तो यहाँ रहते हैं।
छोटो बड़ो न जानिए सबही एक स्वरूप। श्री वल्लभ के घर में सबही वल्लभ रूप। आप किसी भी श्रीमद आचार्य चरण के आत्मा वंशज से जाके ब्रह्म संबंध ले आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी घर के सेवक बनो, आप श्रीमद आचार्य चरण, श्री गोसाई जी और पुष्टि मार्ग के ही सेवक बनने वाले, लेकिन शिक्षा एक स्थान से लो। क्या चीज? दीक्षा पे इतना इंपॉर्टेंस मत दो। दीक्षा 10 जगह 10 जगह तो ब्रह्म संबंध करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका गुरु तो अंततो गत्वा श्री महाप्रभु ही रहने वाला है, चाहे वो गोविंद राय जी के रूप में हो, नीरज कुमार जी के रूप में हो, मनमोहन राय जी के रूप में हो, whomsoever may be है। उसके अंदर आप क्या देख के उनके पास जा रहे हो कि आज मुझे आप पंचाक्षर या अष्टाक्षर का दान करो? मात्र श्री गोसाई जी का अंश, मात्र वल्लभ वंशजत्व आप देखकर आप उनकी शरण में जा रहे हो और उनकी कृपा से आपका संबंध श्री कृष्ण से हो रहा है। इसलिए दीक्षा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, शिक्षा इंपॉर्टेंट। एक घर की प्रणालिका से सेवा करो, एक बालक से सेवा विषयक बातें पूछो, एक बालक के मुख से मुकद्दर सिद्धांतों को सुनो, ताकि आपके जीवन में संशय उत्पन्न न हो। अज्ञानता महादोष है, अश्रद्धा उससे भी बड़ा दोष है, लेकिन सबसे बड़ा दोष है संशय। कंफ्यूज रहना सबसे बड़ा दोष। भगवान ने कहा अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। अर्जुन ध्यान से सुन, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा, ये तीनों का ही नाश होता है। अज्ञानी भी खत्म होता है, अश्रद्धावान भी खत्म होता है और संशय आत्मा भी नष्ट हो जाता है। लेकिन अज्ञानी है, संभव है उसको ये लोक में तो बड़ा सुख मिल जाए, संभव है कि अश्रद्धावान है, ये लोक में तो उसको सुख मिल जाए, परलोक में भले उसकी अधोगति हो। लेकिन संशय आत्मा एक ऐसा व्यक्ति है कि नायम लोकोस्ति न परो, न इस लोक में न ऊपर के लोक में उसको सुख कहीं भी मिलने वाला नहीं। एक अच्छा भगवत परायण पुष्टि भक्त घर में भगवत भजन करता होगा, भगवत सेवा करता होगा, संशय आत्मा बैठे बैठे बोलेगा आपको दिवस पाखंड लेने बेचा रहा तेरे को नहीं करना, तू मत कर। उसकी भगवत भजन पे क्यों तू संशय करता है? तू नास्तिक बन। नास्तिक होना कोई गुनाह नहीं है, पक्का नास्तिक होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं श्रद्धा बैठी तो वहां श्रद्धा बैठे, मां श्रद्धा नहीं तो मां श्रद्धा बैठे, ऐसा चर्चनी नहीं बनना चाहिए मनुष्य। उसकी प्रभाव मर्यादा वेद में श्रीमद आचार्य चरण समझाते हैं, रुचि स्तेषाम न कुत्रचित्, स्थिति स्तेषाम न कुत्रचित्। एक जगह टिकता ही नहीं आदमी, ऐसा आदमी सबसे बेकार है। न वो पुष्टि की कैटेगरी में आवे, न प्रवाह की कैटेगरी में आवे, न मर्यादा की कैटेगरी में आवे। थर्ड क्लास मानस, संशयात्मा, कोई काम का आदमी नहीं। उसको कोई संप्रदाय एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, कोई संप्रदाय को एक्सेप्ट करने को तैयार। क्यों? उसको संशय नहीं निवृत्त होते। ये संशय क्यों प्रकट होते हैं? दो कारण तो प्रधान है, अज्ञानता और अशुद्धता। क्यों? भगवान पहले ही समझाया है, बेटा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सम्यक इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च अशुद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा। तू संशयात्मा रहेगा ना तो तुझे कहीं भी सुख मिलेगा नहीं। और ज्ञान चाहिए तो श्रद्धावान हो गया। अश्रद्धालु मनुष्य को कभी ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती। जिज्ञासा सश्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उन्होंने कितनी प्रगति करी, क्यों? उनको अपने धर्म में श्रद्धा होती है। वो एक एटम, एक मॉलिक्यूल के पीछे पड़ जाते हैं तो उसका अंतरान्वेक्षण इतना सूक्ष्म तब करते हैं कि जब तक उनको समझ में न बैठे कि ये क्या पदार्थ हम स्टडी कर रहे हैं, तब तक माइक्रोस्कोप नहीं छोड़ते। दृढ़ता है उनके कर्म में, उनके धर्म में दृढ़ता है। इसलिए विज्ञान ने इतनी प्रगति की, धर्म ने क्यों नहीं की? धोती खींचने से ऊपर नहीं आता आदमी एक दूसरे की। साधु नहीं कर तो ये आम करे थे, ये पेड़ों करे थे, यही चलता है। धर्म में क्या होता? सदैव और सतत निंदा स्तुति से इधर अपने यहाँ क्या चलता है बताओ? आदमी एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के अलावा मार्ग में क्या करता है? कंडेम करता है कोई वस्तु को या क्रिटिसाइज करता है। वही कॉन्ट्रडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं। जो भक्त के लिए स्पष्ट भगवान ने चौकड़ी मार के मना किया गीता में कि यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च, है ना? हर्षा
जिस आदमी में दुख सहन करने की सामर्थ्य नहीं है, जो आचार्य चरण के कल वाले उपदेश अपन ने चर्चा की थी ना कि दुख सहनम धैर्यम आमृते सर्वदा सदा, जब तक मरे नहीं दुख सहन कर, ये उपदेश। और ये उपदेश क्यों है? क्योंकि विवेक की दृढ़ता तभी रहेगी जब दुख सहन करने की सामर्थ्य जीव में आएगी। लेकिन दुख सहन करने का यह अर्थ कभी गीता ने नहीं निकाला कि तू दूसरे को दुख दे, दूसरे को पीड़ा दे, ये तो है ही नहीं। देखो भक्ति योग में भगवान ये बात कह रहा है, न सांख्य में, न ज्ञान योग में, न कर्म संन्यास में, न क्षेत्र क्षेत्र के विभाग में और कोई व्यवस्था में भगवान ने ये शब्द नहीं कहे। भगवान ने और सब योगों में तो क्या कहा है, जो यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, जैसा जो मेरा भजन करेगा मैं उसका वैसा भजन करूं। आगे भगवान जाके कितनी बार बोल दिया है कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिय, ना मेरे को किसी से द्वेष है ना मेरे को कोई प्रिय है। समोहम, मैं तो सबके प्रति एक सा भाव रखता हूँ। लेकिन भक्ति योग उठा के देखो तो हर दूसरी लाइन के बाद भगवान बोलता है सचा में प्रिय, सचा में प्रिय, सचा में प्रिय, ऐसा आदमी मुझे प्रिय है। लक्षण बता दिए उसमें, ये कैसा विचित्र और विलक्षण धर्म बताया आपने को। उद्विग्न शब्द है वहां पे, क्या शब्द है? उद्विग्न। यस्मान् नो द्विजते लोको लोकान् नो द्विजते च यः, तुम्हारे द्वारा किसी को उद्वेग हुआ तो तुम सच्चे भक्त नहीं हो, और तुम किसी से उद्वेलित हो गए तो भी तुम सच्चे भक्त नहीं हो। तो भक्ति का प्रधान लक्षण क्या? हर स्थिति में, हर व्यवस्था को वो भगवत इच्छा माने। यही आचार्य चरण ने समझे, जो भगवान ने कहा वो श्रीमद आचार्य चरण ने कहा, विवेकस्तु हरिसर्वं निजेच्छाता करिष्यति। यही तो विवेक है बेटा, कि हर चीज को भगवान की निज इच्छा मान के सहन करो, धैर्य रखो, ये विवेक मन में रखो। नवरत्न में कितनी बार आज्ञा की महाप्रभु जी ने, तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंतां द्रुतं त्यजेत्। जो तेरे साथ हो रहा है उसको भगवत लीला मान, चिंता को द्रुतम जल्दी छोड़। अपन तो कैसे हैं, चिंता आई नहीं भगवान को छोड़ दें, सब प्रकार के उपायों में प्रवृत्त हो जाएं। ये सब विचित्रता है, ये अपने धैर्य और आश्रय ये दोनों को डिगा देता है। क्यों? अपना विवेक स्थिर नहीं। आश्रय और धैर्य कहां से रहेगा? सबसे पहले तो क्या पदार्थ है? विवेक, फिर दूसरा पदार्थ धैर्य, तीसरा पदार्थ आश्रय। तो मुख्यता किस चीज की हुई? विवेक। रक्षण भले आश्रय का करना है, आश्रय ही परम स्थान है, अपन का चरम स्थान है, लेकिन उसका आधार तो जो है वो है जीवकृत विवेक। इसीलिए विवेक कितने प्रकार का बताया? 7 प्रकार। कितने प्रकार का? 7 प्रकार का विवेक धैर्य आश्रय में, उसकी भी चर्चा जिस दिन आचार्य चरण करवाएंगे आप श्री कृपा से करेंगे। अब ये जो आप श्री के द्वारा उपदिष्ट विवेक धैर्य आश्रय है, इस विवेक धैर्य आश्रय के बाद आप कहते हैं कि तत्राश्रय चित्त दोषा न स्थिरो भवति थी। अपना चित्त जो है वो विवेक धैर्य और आश्रय के रक्षण के बिना चित्त स्थिर नहीं होगा, और जब तक चित्त स्थिर नहीं होगा तब तक अपने चित्त में से दोष जाएंगे नहीं। अब विचार्य कृष्णाश्रयाख्यम ग्रंथम सूक्ष्म निरूपयत् आश्रय तो स्थिरे सिद्धे स्वकीयार्थ प्रसिद्ध है। अपने स्वीय जनों को बताने के लिए आचार्य चरण ने कृष्णाश्रय नाम के ग्रंथ के ऊपर विचार किया, अर्थात कृष्णाश्रय को प्रकट किया, निरूपयत्, और आश्रय तो स्थिरे सिद्धे, और तुम्हारा आश्रय दृढ़ करने के लिए, तुम्हारा आश्रय स्थिर करने के लिए आचार्य चरण ने कृष्णाश्रय नामक ग्रंथ। अब देखो कृष्णाश्रय तो पुष्टि मार्ग का सबसे विलक्षण ग्रंथ, विशेष करके षोडश ग्रंथ का सबसे ज्यादा विलक्षण कोई ग्रंथ हो, एक यमुनाष्टक और एक, इन दोनों में बड़ी समानता है। जैसे समान, अभी देखो कैसे समानता है। यमुनाष्टक का अंतिम श्लोक स्मरण करो, तवाष्टकम इदं मुदा पतति सूल सुते सदा समस्त दुरितक्षयो भवति वै पुण्यरति तया सकल सिद्धयो मुररिपुष्टि संतुष्यति स्वभाव विजयो भवेत् वदति। इसमें जितने पद यमुनाष्टक के बताए, इसके नीचे महाप्रभु जी की सिग्नेचर है। क्या है?
उनको जितनी चीजें देने की प्रॉमिसेस हैं उसके लिए स्पष्ट कहा स्वभाव विजयो भवे वदति वल्लभ श्री हरे है। ये महाप्रभु जी ने नीचे साइन मारी ना, वल्लभ नाम लिखा, ऐसा कृष्णाश्रय में भी कृष्णाश्रय विदम स्तोत्रम यह पठे कृष्ण सन्निधौ तस्साश्रयो भवे कृष्ण इति श्री सिग्नेचर। दोनों ग्रंथ में महाप्रभु जी की साइन है। ये इति श्री वल्लभाचार्य मत जोड़ो तो भी साइन है, उनके द्वारा विरचित मत भी मानो तो भी ये दो ग्रंथ बड़े विचित्र हैं। इनमें महाप्रभु जी ने स्पष्ट कहा है कि इसमें जो भी मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं वो मैं दूंगा। यमुना जी कुछ देना दें, कृष्ण कुछ देना दें, मैं इनसे दिलवाऊंगा। मेरा कॉन्फिडेंस देखो महाप्रभु जी, दोनों ग्रंथ में बड़ी विलक्षणता, पावरफुल ग्रंथ। अभी लोगों को दिखता नहीं है सब, जिनमें 9 बार नवरत्न करते, क्या करते हैं? अरे 9 बार तुम षोडश ग्रंथ करो ना, 9 पहले करो, 9 बाद में करो, 18 बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो तो सब करो। एक बेचारे को पकड़ के बैठ जाते, क्यों? हर व्यक्ति चिंतित, क्या है? हर व्यक्ति चिंतित। तो नवरत्न उनको क्या लगता है? टेंशन मैनेजमेंट प्रोग्राम। मैंने बहुत बार अनुभव किया, आज्ञा लेने, मुझे क्या से मालूम पड़ता है, सब आज्ञा लेने आते, देखिए हम ऐसा करें। अरे तो तेरे को इतना क्या प्रेम है उससे नवरत्न कर? तो कौन है? गोविंद दुबे सांच और आएंगे तो कौन? तेरे लिए लिखा ग्रंथ कैसा है? तेरे को इतना प्रेम नवरत्न से ही क्यों हुआ? और ग्रंथ से उनसे तो प्रेम का। अरे यमुनाष्टक से लेकर सेवा फलम तक 16 ग्रंथ है, इतना ही आवर्तन करना है तो 8 एक दिन कर, 8 एक दिन कर, 2 दिन के षोडश ग्रंथ कर, वो सब नहीं होगा। एक को रटेंगे शुक्रवत, उससे कोई चिंता निवृत्त होने वाली नहीं है। उसका कारण है, चिंता वालों को नहीं कहा गया है चिंता नहीं करना, ये कहा गया है चिंता का भी न कार्य है। तुमको ये कहा कि तू चिंता ही मत कर, ये नहीं कहा कि चिंता में नवरत्न कर, है ना? अर्थ ही बदल दिया, विरुद्धार्थ हो गया यहाँ पर तो सब कुछ। तो षोडश ग्रंथ का कबाड़ा हो गया। क्या हो गया? सही में ऐसा होगा, क्यों? ये निर्गुण ग्रंथ है, इनका तो कोई कारण से पाठ हो ही नहीं सकता है, सिवाय भक्ति के वर्धन के और कोई चीज इनसे सिद्ध होने वाली नहीं है। कृष्ण प्रेम के अलावा और कुछ इनसे बढ़ने वाला नहीं है। कोई भी प्रकार के सकाम स्वार्थ से यदि षोडश ग्रंथ का आश्रय लेते हो, then forget it and forgive them। आप तो ग्रंथ को भूल जाओ और उनको बख्श दो उन ग्रंथों को, क्योंकि वो आपको और कोई भी प्रकार की आदि भौतिक आधुनिक सौभाग्य संपदा नहीं दे सकते। उनके पास देने को कृष्ण, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति और श्री कृष्णास्त्र की कृपा से इतर कोई पदार्थ नहीं। महाप्रभु जी, ठाकुर जी, यमुना जी, और अपने पूर्वज और पूर्वाचार्य, इनकी कृपा चाहिए। षोडश ग्रंथ का पाठ करो। आश्रये तु स्थिरे सिद्धे स्वकीयार्थ प्रसिद्धे चतुश्लोकीम चकाराग्निर उद्दिश्य स्वमहाप्रति ततो मार्गत्रयस्यापि बोधनार्थम कृपानिधि। ये जो नीचे की लाइन है, पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथम गूढ़म मचीकरण। यहाँ कह रहे हैं कि वो आश्रय को, जो श्री कृष्ण का आश्रय आपको सिद्ध कराते हैं महाप्रभु जी, क्योंकि देखो कृष्णाश्रय ग्रंथ का कैसी आज्ञा है, आप मजेदार पढ़ो उसमें। कृष्णाश्रय विदम स्तोत्रम यह पठे कृष्ण सन्निधौ तस्साश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्री वल्लभाचार्य जी महाप्रभु आपको श्री कृष्ण का आश्रय सिद्ध कराएंगे, ये आप श्री ने आज्ञा करी। एक जन वहां की बत्ती भी कर सकते, एक जन वहां की बत्ती कर लो, सब बटन काम मारे। तो अब समझने लायक बात क्या है, अब अपन को कैसे मालूम पड़ेगा कि श्री कृष्णाश्रय जो है भगवान का, ये कृष्णाश्रय हमारा और दृढ़ कैसे हो, ये सिद्ध कैसे हो? तो उसकी सिद्धि बताने के लिए धर्म भी तुम्हारा श्री कृष्ण है, अर्थ भी तुम्हारा श्री कृष्ण है, काम भी तुम्हारा श्री कृष्ण है और मोक्ष भी तुम्हारा श्री कृष्ण है। ऐसे चतुर्विध पुरुषार्थ भगवान श्री कृष्ण ही है तुम्हारे, ये बताने के लिए कृष्ण
का चतुश्लोकी ग्रंथ प्रकट हुआ है षोडश ग्रंथ का। अब ये प्रकार से आश्रय किसको प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा और क्या सबको समान मात्रा में प्राप्त होगा, ये बात को समझाने के लिए कहते हैं कि ततो मार्गत्रयस्यापि बोधनार्थम कृपानिधि पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथम गूढ़म रचित। पुष्टि जीव को ये कैसे प्राप्त होगा, प्रवाही जीव को ये कैसे प्राप्त होगा और मर्यादा के जीव को ये कैसे प्राप्त होगा, ऐसे मार्गत्रय, पुष्टि में जो मार्गत्रयी है, मार्गत्रय मतलब मार्ग पे चलने वाले जो 3 प्रकार के लोग हैं उनको समझाने के लिए पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ प्रकट हुआ है। अब देखो, अब आचार्य चरण क्या चाहते हैं कि ये जो भगवान का आश्रय है, ये जो भगवान का की भक्ति है, ये अब आप में दृढ़ हो जाए। क्या हो जाए? दृढ़। उसके लिए कहते हैं एवं भक्ति प्रकरणम महाकारुणिकस्ततः दृढ़ीकृत्य प्रवृत्त्यर्थम अकोरोध भक्ति वर्जिनी। आचार्य चरण जो महाकारुणिक हैं, जो महान करुणा वरुणालय हैं, ऐसे आप श्रीमद आचार्य चरण आप में उस भक्ति के प्रकरण को दृढ़ करने के लिए तथा उसको प्रवृत्त करने के लिए भक्ति वर्धनी नाम के ग्रंथ की रचना। अब आप एक चीज देखोगे, भक्ति कल्पद्रुम जो है, भक्ति रूपी जो आप में लता प्रकट होती है प्रत्येक जीव में, ये 3 स्टेजेस में होती है। कैसे होती है? 3 स्टेजेस। कौन से 3 स्टेज हैं बताओ? पहला बीज, फिर वृक्ष और फिर फल, है ना? 3 प्रकार से तो एक बीज प्रकट होगा। लेकिन कभी भी आप एक वृक्ष को बीज से पनपते देखो, बीज में से 2 चीज बाहर आती है। क्या आती है? एक जड़ और एक फल। एक चीज होगी वो नीचे जाएगी, क्या है? जड़, झाड़ की जड़, वृक्ष, और एक होगी वो ऊपर है, बराबर, वो है थर्ड। बराबर, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? तो बीज में से कितनी चीज निकलेंगी? 2, जड़ और थर्ड। जड़ जो है ना, वो आपका अंतर्भजन, जितना जप पाठ करोगे, जितना भागवत जी करोगे, सत्संग करोगे, वार्ता करोगे, भगवत गुणानुवाद करोगे, भगवत नाम संकीर्तन करोगे, जड़ की तरह अंदर जाएगा। और जितनी बाह्य सेवा करोगे, भगवत सेवा करो, हरि की सेवा करो, गौ की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, वैष्णव की सेवा करो, ये थड़ की तरह। किसी को जड़ दिखती है? जड़ कहाँ रहती है? जमीन के अंदर, है ना? और थर्ड क्या होता है? सबको दिखता है। सेवा अपनी सबको दिखती है, भजन अपना दिखता नहीं, दिखा नहीं। जड़ बाहर आ जाए तो कोई मतलब है? वृक्ष दिखेगा नहीं। तो अपना किया हुआ भगवत भजन किसी को दिखना नहीं, वो गुप्त रखना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ कहते हैं कि भगवत भाव संगोपन का मार्ग है। अपना भाव गुप्त रखना, अपना भजन गुप्त रखना। माला कैसे करते हैं? झोली में रख के करते हैं, दिखाते हैं किसी को? पाठ कैसे करते हैं? उपांशु विधि ना करते हैं, उतनी जोर से करते हैं कि अपन सुन सके। वो भी इसलिए ताकि मन से करते उनको नहीं जाना, इसलिए उतनी जोर से करते हैं कि अपन सुन सके। और गांव भर को सुनाते हुए पाठ, ठीक है? देखो, सामगान की प्रक्रिया अलग है, मधुभक्ता यत्र गायन्ति, वो एक अलग ही प्रकार है। सबके साथ मिलकर सामगान में करो पाठ, वो तो एक अलग आनंद है, वो तो भाव वृद्धि के लिए करते ही हैं सत्संग में। लेकिन अपने लिए जो अपन भजन करते हैं वो हमेशा चुपचाप करते हैं, गुप्त रखते हैं। क्यों? वो अपनी जड़ है। और अपनी जो बाह्य सेवा है वो सब अपनी जड़ है। तो बीज भाव जो है ना जीव का, जिसकी चर्चा है, बीज दाढ़ प्रकार स्वधर्मता, ये जो महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं भक्ति वर्धनी में, इसमें आचार्य चरण यही प्रत्येक जीव को समझाते हैं कि बेटा जड़ भी मजबूत कर और थड़ भी मजबूत कर। खाली जड़ पे ध्यान मत दे और खाली थड़ पे ध्यान मत दे। इसलिए आगे जाके ऐसी आज्ञा करी कि सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्ति दृढ़ा भवे यावत जीवम तस्य नाशो न क्वापि मतिर्मम। न सेवा को छोड़, न कथा को छोड़, लेकिन इनको दृढ़ करने के लिए किसी एक में आसक्त हो जा। करना कितने को है? दोनों।
लेकिन आसक्ति किसमें करनी है? और आप यूजुअली देखोगे कि ऐसे बहुत ही विरले वैष्णव होंगे, विरले मतलब महाविरले भगवत भक्त होंगे जिनको सेवा और कथा दोनों में आनंद आता हो। नहीं तो यूजुअल कैसे प्रकार के वैष्णव होते हैं? नॉर्मल केस में सामान्य प्राणी, क्या उसको कथा पक्ष में आनंद आता होगा या उसको सेवा पक्ष में? एक आदमी है, उसको 24 घंटा भगवत सेवा कराओ, कमर कस के करेगा, पाठ करने बिठाओ तो मूंगेगा। एक आदमी है, उसको सेवा करने बिठाओ तो देखो मारे तो कमर मत दर्चे, हाथ मत दर्चे, पैर मत दर्चे, उसको बैठ के भजन कर, 24 घंटा नाम संकीर्तन करेगा, उसको आनंद आएगा। जरूरी नहीं सबको सब में आनंद आता। महाप्रभु जी इस फैक्टर को बहुत भली भांति जानते हैं कि आदमी कोई भी एक में निष्ठ हो पाता है, या वो सेवा कर सकता है या वो कथा कर सकता है। 84 वैष्णव, 252 वैष्णव, सबको पकड़ के मिलिट्री की तरह एक काम में नहीं लगाया महाप्रभु जी, ना श्री गोसाई जी ने। जिसकी जैसी पात्रता, जिसकी जैसी अधिकारिता, जिसको जैसे में रुचि, उसको वैसी सेवा प्रदान। और उस एक सेवा मात्र से मानसी पर्यंत की उसको अनुग्रहात्मिका कृपा पुष्टि उपलब्ध करे, चाहे वो कोई एक में ही दृढ़ क्यों ना हो, कोई जरूरी नहीं वो हर काम करे। और आप देखो विशेष करके सेवा परायण वैष्णव बिल्कुल जब पाठ नहीं करते हैं। थोड़ा दर्पण देखना कभी घर जाके, मालूम पड़ेगा वो क्या करें, और रसोई करिए, सेवा करिए, ईमान बदलो आवी गए। उसके बाद शरीर में ताकत ही नहीं बचती कि बैठ के वो बैठे पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम करे, और राम राम जप ले तो बहुत है, हरि नाम याद आ जाए। आप कहते हैं ना हाथ पैर तो नाम संकीर्तन कर रहे हो, तो मुख कहां से करेगा? हाथ पैर ही कीर्तन कर रहे हो, नस नस बोले हरि हरि, तो फिर नहीं हो सकता, सबसे सब नहीं देखता। महाप्रभु जी ने भी यही कहा, एक में आसक्त हो भाई, कर दोनों, जितना निभे निभा सब चीज को, तो छोड़ मत कर। इसीलिए देखो पहले जो तो श्लोकी में किया है ना, स्मरणम भजनम चापि न त्याज्य, स्मरण भी कर और भजन भी कर, भज धातु सेवायाम, सेवा भी कर। स्मरण भी जरूरी है, सेवा भी जरूरी है। अपने यहाँ देखो पूरी भगवत सेवा की सिस्टम ही श्री गोसाई जी ने, श्री महाप्रभु जी ने ऐसी ही रखी है। हर समय की सेवा कर, बात में बैठ के कीर्तन क्या कर, हर समय के आगे पीछे कीर्तन है। जगावे के पद, पद कर जगा, कलेव के पद, कलेव करवा और कीर्तन कर, स्नान के पद, श्रृंगार के पद, गोपी वल्लभ का धनिया के पद, राजभोग धरवे के पद, राजभोग सरायवे के पद, पीढ़ी के पद, उत्थापन की कोई पद ही नहीं, मालूम ही नहीं भगवान का है, क्या खेल रहा, क्या लीला गाओगे। ग्वाल के पद नहीं, कौन से गोपी के घर में घुसा हुआ पता ही नहीं, क्या लीला गाओगे। ग्वाल में यहाँ आए ठाकुर जी, नोबडी नोज वेयर इज ठाकुर जी, नो कीर्तन। उत्थापन में कौन से जमुना जी के घाट पे कहाँ गौ चला रहे हैं, नो नॉलेज, नो कीर्तन। भोग आरती से दिखते हैं, हाँ वहां कर रहे हैं, वहां से पद शुरू होते हैं। जहाँ लीला में दर्शन ही नहीं है, वहां लीला ही नहीं, दर्शन है तो लीला गाई है, उसका काम तो धमार बात के आता है। तो गोविंद स्वामी की बात ना धमार बात जाती है, स्टॉप। मेरे को बहुत लोग पूछते हैं ग्वालना पद शू काम नहीं, उत्थापन ना पद नहीं, तुमने और बाकी हो तो नहीं है, उस पर क्यों होता है? ऐसा बोलेंगे कि वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, तो है उसको तो देख, हाथ फेर कभी पन्ना फेर, दो चार आगे बाजू के अंत प्रहर के पद ही पद है। जगावे के पद से पहले से लेके फोड़ावे के हाथ तक, बिनती वैराग्य के, आश्रय के, कितने प्रकार के पद है। गा ना, जितना गा सके उतना गा तो ले, फिर नहीं है उसको बाद में चर्चा करेंगे, नहीं है पर फिर भी देखो भगवत सेवा की सिस्टम है, सेवा करता जा, भगवत लीला का गुणानुवाद करता है, व्यवस्था है। आंतर भजन, बाह्य भजन साथ में दिया होगा। अपने यहाँ पिछवाइयां होती है ना, पिछवाइयों में क्या बना होता है, अलग अलग प्रकार के ठाकुर जी की लीला, दान की लीला, रास की लीला है ना, अलग अलग प्रकार की लीला पिछवाई बनी होती है। गोपाष्टमी की, सांझी की, ये लीला में क्या होता है, पूर्व काल में टीवी नहीं था, क्या नहीं था, और सेवा को ऑडियो विजुअल इफेक्ट देना, क्या देना था, ऑडियो विजुअल इफेक्ट। अभी ठाकुर जी कहाँ हैं, अपने माथे विराजते लालन, बालकृष्ण दास, श्री गोवर्धन नाथ जी, कोई भी ठाकुर जी विराज है, पीछे लगाओ पिछवाई, क्या लगाओ
पिछवाई में क्या बनाओ? रासलीला। आगे ठाकुर जी के मुकुट काटनी के श्रृंगार करो और रास का पद गाओ। ऑडियो विजुअल इफेक्ट। ठाकुर जी कहाँ दिख रहे? पिछवाई के प्रभाव से रास में दिखा। सिंहासन कहाँ लगा रहता? पिछवाई के बराबर मध्य में। ठाकुर जी आपको दिख रहे किस जगह पे? वो लीला के अंतर्गत, और आप कीर्तन कर रहे हो उसी लीला का। और इसी कारण से ये आग्रह रखना चाहिए कि जैसा पदों में वर्णन हो वैसी ही सजावट करें। पद के अनुरूप सजावट हो तो ऑडियो विजुअल इफेक्ट आएगा। मंडप डेकोरेशन वाले से सजावट कराओगे तो लीला के पदों के साथ कोई सामने बैठेगा नहीं। वो कुछ का कुछ फ्लावर डेकोरेशन कर गया होगा, अपने को समझ में नहीं आएगा गाना क्या, देखना क्या, कहाँ दर्शन करने ठाकुर जी। मनोरथ की जितनी पिछवाई होती है प्राचीन घरों में, देखो बड़ी विलक्षण बात है ये। मनोरथ की जितनी पिछवाई अंतर बाह्य पद्धति से ऑडियो विजुअली आपको सेवा की सिद्धि होने का कम से कम दर्शन तो हो। क्या ये हमारे यहाँ का सेवा प्रकार। महाप्रभु जी गोसाई जी ने कोई भी चीज आपको काल्पनिक करने को नहीं कही, लेकिन उसका प्रत्यक्ष दर्शन के साथ विधान किया है। आप देखो कि पुष्टि मार्ग में चित्रावली और चित्र परंपरा इतने बड़े स्तर पे उभर के आई है कि आज घर घर में अलग अलग समस्त लीलाओं की पिछवाइयां विराजमान हैं। वो क्यों है? ताकि अपनी जड़ और थड़ भगवत सेवा में मजबूती के साथ दृढ़ता पकड़े। अब ये जड़ और थड़ व्यवस्थित मजबूत हो ना, उसके लिए अति आवश्यक है कि बीज स्थिर रहे भूमि में। बीज कैसा रहे? स्थिर रहे। और उसको बीज को क्या मिलना चाहिए? सिंचन। क्या चीज? सिंचन। और उसके लिए सबसे पहले महाप्रभु जी ने आज्ञा करी है कि यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते बीज भावे दृढ़ेतु स्यात् त्यागा श्रवण कीर्तन। वो जो सिंचन है ना, वो भगवत लीला के श्रवण और कीर्तन का ही बीज को सिंचन है। और त्यागात शब्द का अर्थ होता है कि अन्य मार्गीय जो भजन के प्रकार हैं उनको छोड़कर स्वमार्गीय भजन के प्रकार से श्रवण करना और कीर्तन करना। इससे भक्ति रूपी बीज जो प्रत्येक जीव मात्र में स्थित है वो स्थिर हो जाएगा। प्रत्येक जीव मात्र में भक्ति रूपी बीज स्थित है, लेकिन स्थिर नहीं है, उसको स्थिर करना पड़ता है। इसलिए बीज की दृढ़ता, बीज के वर्धन और बीज के फलात्मक होने की प्रक्रिया पूरी भक्तिवर्धिनी ग्रंथ में श्रीमद आचार्य चरण ने समझाई है कि बीज कैसे तो पहले स्थिर हो, दृढ़ हो, उसमें से जड़ निकले, थड़ निकले, अंतर वचन बाह्य वचन प्रकट हो, और वो कैसे धीरे धीरे फिर वर्धित, पल्लवित, पुष्पित, फलित हो। उसका प्रकार पूरा ये भक्तिवर्धिनी में बताया। अब ये तुम्हारा जो भक्ति रूपी जड़ थड़ का पूरा प्रोग्राम है बीज का, ये प्रोग्राम को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। और वो कैसे है कि ये बीज के सिंचन के लिए जो प्रकार बताया है, श्रवण और कीर्तन, ये अगर तरीके का तुमको नहीं मिला तो या ये ज्यादा मिल गया तो बीज बह जाएगा। क्या हो जाएगा? बह जाएगा, या फिर वो अपने आप में फूटेगा नहीं। ये दो प्रॉब्लम उसके साथ हो सकती है। और अगर इसको प्रॉपर भूमि, प्रॉपर सिंचन और प्रॉपर पोषण नहीं मिला, प्रॉपर सनलाइट भी अगर इसको नहीं मिली, तो ये व्यवस्थित बिना प्रकाश के अभाव में भी ये बीज पनप सकता, ये वृक्ष बढ़ने वाला ही नहीं। तुम्हारा भक्ति कल्प जो कोलैप्स हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा।
प्रकार के वक्ता बताए, ऐसे लोगों के मुंह से ही श्रवण करो। और 5 प्रकार के श्रोता बताए कि ऐसे टाइप का होकर ही तुम श्रवण करो। आई लक्षण 2 चीज यहाँ अपने को बताए। इसके आगे की चर्चा अपन लोग करेंगे 10वीं और 11वीं दिन। कब? 10वीं और 11वीं दिन। कल और परसों 2 दिन वचनामृत नहीं है, कल 7 में मतलब 8 में सप्तमी का अक्षय है और 9वीं को बगीचा है। बगीचा का उत्सव होगे, बगीचा में दर्शन भी मतलब सजावट आदि सभी चीज विस्तृत विलंबित है। यहाँ वचनामृत का सावकाश अपने को नहीं होगा, इसलिए अब वचनामृत 10वीं और 11वीं को होंगे। अब 10वीं और 11वीं में अपन आगे का ये चैप्टर लेंगे तथा ये श्लोक सिद्धांत रहस्य का भी पूरा करेंगे। ऐसा बराबर है। और द्वादशी के दिन यहाँ पे मेरा सबको आग्रह तथा आमंत्रण है कि अपने यहाँ नहीं वो तो चलता है, अपन इसको भले विजय कर दें। शिवोर्धन